बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, ये वीडियो उनके लिए है जो खुद उम्रे पर जाना चाहते हैं या अपने वालिदैन को भेजना चाहते हैं। जैसा कि पाकिस्तान में जो मसाइल हैं उनका आपको इल्म होगा, नहीं भी है तो यहाँ पर गाइड करने वाले लोग जो हैं वो मौजूद हैं कि उसके लिए आपको शनाख्ती कार्ड बनवाना होता है, उसके बाद पासपोर्ट बनवाना होता है, फिर टेस्ट वगैरह होते हैं, फिर टिकट ओके हो जाती है और आप साथ में सामान कितना ले जा सकते हैं वो आपको ट्रैवल एजेंट बता देता है। मसला पाकिस्तान से जो है वो सऊदी अरबिया पहुंचकर पेश आता है, जहां पर जाकर लोगों को कुछ भी खबर नहीं होती कि कैसे जो है वहां पर वक्त गुजारना है और अपनी इबादत को जो है वो कैसे अंजाम देना है। तो इस बारे में मैं थोड़ा सा तफसीली गुफ्तगू करूंगा। सबसे पहले तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि अभी आप जवान ही हो तो उम्रा कर लें, और वालिदैन को भी भेजना चाहते हैं तो तब भेजें कि जब वो ठीक ठाक हो, सेहतमंद हो। ये उनके बूढ़े होने का इंतज़ार ना करेंगे, वो बिल्कुल बस बूढ़े हो जाएंगे तो उसके बाद जो है आप उनको उम्रे पर भेजेंगे। अमूमन पाकिस्तान में यही रिवाज है कि जब माँ बाप जो है वो ज़ईफ़ल उम्री को पहुँच जाते हैं तो उसके बाद जो है उनको उम्रे पर या हज पर रवाना कर दिया जाता है। और मैं यानी शाहिद हूँ कि मैंने हज के अयाम में और कई उम्रे पर गए हुए जो है पाकिस्तानी बूढ़े अफराद जो है वहाँ पर ही उनकी डेथ होते हुए देखी है। तो वहाँ पर जो मसाइल दरपेश आते हैं उनके बारे में मैं थोड़ी सी गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहले तो यहाँ से जो लोग उम्रे पर जाते हैं उनको उम्रे के तरीके कार का नहीं पता होता, एहराम कहाँ पर बांधना है और एहराम बांधने के बाद जो है क्या क्या चीज़ें जो है वो ममनू हो जाती हैं, क्या चीज़ें हराम हो जाती हैं, कुछ भी खबर नहीं होती। बस यहाँ से जो है बस निकल गए कि जी उम्रा करने जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर किसी एक भी अमल की खबर नहीं है। अभी जो मैं मिसाल देने लगा हूँ, जिन लोगों ने उम्रा किया हुआ है वो इस मिसाल को समझेंगे। मैं चूँकि हरम में 4 साल रहा हूँ इसलिए मुझे इन मसाइल का बड़े अच्छे से पता है। तो मैंने देखा कि एक शख्स जो है वो 1 नंबर गेट बाब अब्दुल अजीज़ से बाहर आया, बुजुर्ग था, पाकिस्तानी शहरी था। तो उसने मुझे कहा भाई ये जो है ना अब मैंने तवाफ़ कर लिया है तो अब मैं सही करना चाहता हूँ सफ़ा मरवा की, तो बराए मेहरबानी मुझे ये बता दें कि सफ़ा मरवा को जाने के लिए गाड़ी कहाँ से मिलेगी। मतलब यहाँ से जब वो गया है तो उसको इतना भी नहीं समझाया गया कि हरम के अंदर ही जो है सफ़ा और मरवा की 2 पहाड़ियाँ मौजूद हैं। ऐसे ही एक जो है पाकिस्तानी उम्रा करके निकला और उसने कहा जी मैंने तवाफ़ भी कर लिया है, सफ़ा मरवा भी कर लिया है, अब मुझे बताएं कि वो शैतान कहाँ है जिनको कंकरियाँ मारनी है। अब उस अल्लाह के बंदे को भी उम्रे का नहीं सिखाया गया कि उसे ये इल्म नहीं कि ये जो हज के अयाम होते हैं, जब हज की अदायगी होती है तब ये कंकरियों वाला अमल जो है हज के अयाम में किया जाता है। तो ऐसे ही इंसान जो है, कोई एक बंदा हरम में खड़ा था और वो कह रहा था जी मैं पाकिस्तान कॉल कर रहा है और कह रहा है हाँ जी मैं जो है ना इस वक्त खाना काबा के अंदर खड़ा हूँ। अब वो मस्जिद के सहन में खड़ा है, मस्जिद अल हराम के सहन में खड़ा है और वो कह रहा है जी मैं खाना काबा के अंदर खड़ा हूँ। और मैं नहीं शाहिद हूँ कि ये अब मस्जिद अल हराम से बाहर निकले तो सामने जमजम टावर है, उसके ऊपर एक बहुत बड़ी घड़ी बनी हुई है और नीचे तस्बीहात चलती रहती हैं, कभी कलमा शरीफ की, कभी दरूद शरीफ की और कभी दीगर जो जिक्र ज़कार की जो है ना वो एक पट्टी चलती है। तो एक बंदा जो है वो उम्रा करके निकला है और वो उस बुलंदो बाला बिल्डिंग को देखकर ये कह रहा है कि जी माशाल्लाह अल्लाह का घर कितना खूबसूरत बना हुआ है। उस अल्लाह के बंदे को ये भी इल्म नहीं कि ये एक बिल्डिंग है, अल्लाह का घर नहीं है। ऐसे ही एक और शख्स जो है वो खाना काबा के पास खड़ा है और पाकिस्तान उसने जो है उसे कॉल आ गई और वो कॉल सुनते हुए कह रहा है हाँ जी मैं इस वक्त वो जो काली मस्जिद है उसके पास हूँ। तो ये बड़े अफसोस का मुकाम है, ऐसी जो हरकतें वो वहाँ पर होती हैं। तो इस बारे में यही कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी आप YouTube पर सर्च करके जो बच्चे हैं, नौजवान हैं, वो पहले उम्रे की अदायगी का तरीका अपने अपने मसाले के मुताबिक जो है उसे डाउनलोड करें। अब तो मूवी की सूरत में हर चीज़ मिल जाती है
और पहले अपने वालिदैन को बार बार वो जो है मूवी दिखाएं, उन्हें समझाएं कि उम्रे के क्या क्या मनासिक हैं और किस तरीके से अदा कर रहे हैं। एक दिन मैं एक जो है वो खतून को तवाफ़ करवा रहा था, चूँकि मैं व्हील चेयर पर तवाफ़ करवाने का काम करता था, तो मैंने एक माई साहबा और एक बाबा जी को देखा कि वो भी एहराम में जो है ना तवाफ़ कर रहे हैं। तो तकरीबन 6 साढ़े 6 की बात होगी और मैं जब तवाफ़ करवा के उम्रा करा के फ्री होके तो दूसरी बार एक और मुझे कस्टमर मिला और उसे लेकर मैं जब मस्जिद अल हरम में गया तो मैं उसको तवाफ़ करवा रहा था, तो मैंने दोबारा देखा कि वो अभी भी तवाफ़ कर रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा, बाबा जी, माँ जी, आप सुबह से तवाफ़ किए जा रहे हैं तो आपके कितने चक्कर हो गए? तो वो आगे से कहते हैं, चक्कर का क्या मतलब है बेटे? हमने तो कहा जब ये सारे रुकेंगे तो हम भी रुक जाएंगे। तो ये आलम है। हालांकि उन्हें ये भी नहीं बताया गया कि 7 चक्कर जो है वो तवाफ़ के लगाने हैं और उसके बाद जो है वो सही करनी है। ऐसे ही कई लोग जो है उन्हें ये नहीं पता होता कि जो सफ़ा मरवा की सही है, सफ़ा से मरवा 1 चक्कर है और मरवा से वापस सफ़ा पर 2 चक्कर हो जाते हैं। कई अफराद जो है वो सफ़ा से मरवा और फिर मरवा से वापस सफ़ा पर आते हैं तो 1 चक्कर गिनते हैं। ऐसे भी उम्रा जो है वो गलत हो जाता है। 7 चक्कर जो हैं वो बनते हैं। सफ़ा से मरवा 1 चक्कर बनेगा और मरवा से वापस सफ़ा पर 2 चक्कर हो जाएंगे। तो ये भी जो है इसको भी समझना चाहिए कि 7 चक्कर इस तरीके से बनते हैं। सफ़ा से मरवा 1, मरवा से सफ़ा 2, जाने और आने के 2 चक्कर होंगे, 1 चक्कर नहीं गिना जाएगा। तो इसका भी इल्म नहीं होता है। और बात जो है गर्मी होती है, चूंकि वो उम्रे के दौरान ही जो है बाज़ पाकिस्तानी अफराद जो है वो सर पर जो है वो एहराम का जो ऊपर वाली चादर होती है उसको ओढ़ लेते हैं। हालांकि उनको ये इल्म नहीं होता कि इससे दम पड़ जाता है। आप उम्रे की अदायगी के दौरान जो है वो सर को ढांप नहीं सकते। जब आप उम्रे से फारग हो जाएं तो बाल आपने तसरवाने हैं या आपने सर मंडवाना है, उसके बाद जो है आप अब फ्री हैं। अब आप जैसे चाहे सर पर चादर ओढ़ सकते हैं, कपड़े पहन सकते हैं। तब तक आप ये अमल नहीं कर सकते कि जब तक आपने उम्रा नहीं कर लिया। तो अब गर्मियों में जो लोग जाते हैं, धूप होती है, तो अक्सर अफराद जो है नई इल्म तो वो सर पर ले लेते हैं और फिर कोई उनका सर से वो चादर को हटा रहा होता है। तो खुदा ना अपने बुजुर्गों को उम्रे पर ज़रूर भेजे, हज पर ज़रूर भेजे, लेकिन उससे पहले ये काम किया करें कि उनको सही से उम्रे की अदायगी का तरीका सिखाएं। और जो यहाँ से काफ़िले लेकर जाते हैं उनसे भी मेरी गुजारिश है कि वो भी जो है वहाँ पर जाकर भी उनको सारे अहकामात बताएं। अक्सर ऐसा होता है कि उनको होटल का कार्ड देकर और फिर खुला छोड़ देते हैं, कहते हैं जी बस अगर आप गुम हो जाएं तो किसी को ये कार्ड दिखाएं और होटल में आ जाएं। ऐसे भी किया जाता है। सब तो ऐसे नहीं करते, कुछ अफराद ऐसे करते हैं। अल्लाह ताला उनको हदायत दे। तो बरकैफ ये सारी मसाले देने की जो वजह थी असल वो ये थी कि आप अगर अपने वालिदैन को उम्रे पर भेजना चाहते हैं या खुद उम्रे पर जाना चाहते हैं तो सबसे पहले किसी आलिम दीन के पास जाइए या यूट्यूब से खुद जो है उम्रे का तरीका डाउनलोड कीजिए और उसको बार बार देखिए और उसको समझिए और उसके बाद जो है आप जो है उम्रे की अदायगी के लिए रवाना हो। ऐसे नहीं है कि बस टिकट खरीदी और बस रवाना हो गए, ऐसे नहीं करना चाहिए। ये गलत अमल है। इससे जो है सही तरीके से उम्रे के मनासिक अदा नहीं होते और आप की इबादत जो है वो अधूरी रह जाती है। तो उम्मीद है कि आप इन बातों को समझेंगे और इन पर अमल करने की कोशिश करेंगे। और जो भी आपके फैमिली से, आपके रिश्तेदारों से उम्रे पर जाना चाहता है उससे पहले पूछेंगे कि भाई आपको उम्रे का तरीका आता है या नहीं आता। और जिनके बेटे या जो है दामाद या कोई भी अजीज जो सऊदी अरबिया में होता है और यहाँ से कोई फैमिली जाती है उसे उम्रे पर बुलवा लेते हैं तो वो उधर से आ जाता है और उन्हें साथ में अपना उम्रे का तरीका बताता है, उम्रे की अदायगी करवाता है, वो तो ठीक है। लेकिन ये जो सारी वीडियो थी उन लोगों के लिए थी कि जो या तो खुद पहली बार जा रहे हैं और या अपने जो है वालिदैन को पहली बार भेज रहे हैं।